दिया, वो सिंदूर जो हर स्त्री की मांग में गर्व बनकर चमकता है। आज हम लेकर आए हैं उन्हीं वीरों के बलिदान की कहानी, उन्हीं दिलों की धड़कनों का जज्बा और उन्हीं आंखों के सपनों का रंग जो देशभक्ति से भरा हुआ है। तो आइए दिल से महसूस कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, एक कहानी उन वीर सेनानियों की। भारत सिर्फ भूगोल का नक्शा नहीं, ये हमारी अस्मिता, हमारा विश्वास और हमारा संकल्प है। जब जब इस मिट्टी की ओर किसी ने बुरी नजर उठाई है, तब तब ये राष्ट्र और मजबूत होकर खड़ा हुआ है। ये मंच उस जज्बे, उस साहस और उस संकल्प की गवाही देगा जिसने दुनिया को दिखाया है कि नया भारत न झुकता है न रुकता है। ऐशान्या, ऐशान्या, हाँ, मैं इधर हूँ, क्या हुआ? कश्मीर की 13 टिकट बुक हो गई है, सब लोग साथ में होंगे, बहुत मजा आएगा। अरे वाह, आई एम सो एक्साइटेड। हमारी शादी के बाद ये पहली फैमिली ट्रिप होगी। अरे सुनो, रिया के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, चलो कुछ दिनों के लिए कहीं घूम कर आते हैं। सच में बहुत दिनों से कहीं बाहर जाने का मन था और रिया को भी थोड़ा चेंज मिलेगा। पापा, कश्मीर चलते हैं, मैंने कभी बर्फ नहीं देखी। इस बार सोच रहा हूँ कि हम कश्मीर चले, वहां की वादियां, बर्फ के पहाड़, एक अरसा बीत गया है ये सब देखे हुए। हाँ, ओजस को भी अच्छा लगेगा, स्नो देखेगा, झील में बोटिंग करेगा, बहुत मजा आएगा। हाँ मम्मी पापा, मजा आएगा, मैं तो खूब खेलूंगा। तो चलना कब है? टूर ऑपरेटर से बात कर ली है। यू नो, कुछ दिन का ब्रेक लेकर परिवार के साथ रहना चाहिए। जिंदगी का असली सुख तो यही है। अरे क्या हुआ? हमारा स्विट्जरलैंड का वीजा कैंसिल हो गया है। कोई नहीं, हम कश्मीर चल लेते हैं। हमारा कश्मीर कौन सा स्विट्जरलैंड से कम है? आफ्टर ऑल इट्स हेवन ऑन अर्थ। हर परिवार अपने ढंग से खुश था। किसी को बर्फ का इंतजार था, किसी को साथ का, किसी को छुट्टी चाहिए थी, किसी को प्यार। किसे पता था कि ये यात्रा उन्हें एक ऐसी त्रासदी के करीब ले जाएगी जो उनके जीवन की दिशा बदल देगी। हेलो गाइस, हम यहाँ पहलगाम में हैं। कितना प्यारा मौसम है यहाँ का। और गाइस, हमारी जिंदगी भर याद रहेगी। विदेही लोग ऐसे गोलियां क्यों चला रहे हैं? तो तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। ओए, नैन क्या है तेरा? विनय, 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 विनय। ओए, नीचे आ। क्या हुआ भैया? क्या हो गया? ये चुप, उधर जाके खड़ा हो जा। ओए, नाम क्या है तेरा? शुभम। हिंदू है तू? हाँ, क्यों? शुभम! ओए, क्या करता है तुम? तुम इस हमारा भगवान है। मैं तुम्हें उन्हें मारने नहीं दूंगा। ओए, क्या छोड़ मेरी? क्या छोड़? कोई भागेगा नहीं। हे, नाम क्या है तेरा? समीर। चल, ये पढ़कर बता। ये तो उर्दू में है, मैं नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ सकता तो फिर मर।
रिया का ख्याल रखना। पापा प्लीज मत उठो ना। पापा पापा प्लीज पापा। बच्चे को डरा। भाई साहब बच्चे क्यों ले रहे हैं? भाईजान इन काफिरों को सही सबक सिखाया। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। चलो। उठो ना शुभम, प्लीज प्लीज उठो ना प्लीज। तुमने तो जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था और 2 महीने में छोड़ के चले गए। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं? तब उठोगे ना शुभम? प्लीज उठो ना शुभम, प्लीज। आगे बोलो सभी। देखो देखो हम यहाँ हैं। मैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बच्ची। हम अकेले नहीं रह सकते समीर, हम अकेले नहीं रह सकते। प्लीज उठो ना समीर। समीर उठो ना। पापा उठिए ना। मैं बर्फ में खेलूंगी, वादा करती हूँ। आप साथ चलिए ना पापा, प्लीज उठिए ना पापा। पापा 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 मम्मा, पापा उठ क्यों नहीं रहे हैं? क्या वो हमें छोड़ के चले गए? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा कहीं नहीं गए हैं। वो यही है हमारे दिल में। उन्हें रोना है लेकिन हारना नहीं है। तुम्हारे पापा बहादुर थे, उन्होंने किसी से डरकर अपना सच नहीं छुपाया। हम भी बहादुर बनेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापा के लिए। पापा मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा। उठना। तू ऐसे कैसे लेटा रह सकता है? तू सुन रहा है ना मुझे? आंखें खोल, बस एक बार मेरी तरफ देख। क्या तेरी आंखों में मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं बचा? तूने कहा था मुझे साथ देगा, पर इतनी जल्दी मुझसे मन भर गया तेरा। इतनी जल्दी मन भर गया तेरा। मन भरे छत जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, मैथों तेरा मन भरिया। गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, गल गल ते शक करदा ते बारिश भी नहीं। हुण तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन, तेनू मिल जाना किसे दा सहारा, वे तू मैनू छड्ड जाना। गल्लां तेरियां तो लगदा यारा। क्या आप बताना चाहेंगे क्या हुआ था? सब अपने परिवार के साथ हैप्पीली एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग आए
उनके हाथ में गन्स थी। किसी से नाम पूछा और किसी को कुछ पढ़ने के लिए कहा और फिर उन्हें गोली मार दी। आप तो यहाँ के लोकल निवासी हैं। जिस तरह से आप पे टूरिस्टों पर हमला किया गया है, आप उस बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा यहाँ पानी और कोल्ड ड्रिंक का शौक है। इन लोगों ने मजहब के नाम पर निर्दोष लोगों को मारा। ये टूरिस्ट पर गोली नहीं चली है, ये कश्मीर की छाती पर चली है। जैसे कि आपने देखा, निर्दोष लोगों को धर्म के नाम पर मारकर ये लोग दो मजहबों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन इंसानियत धर्म से ऊपर है। कश्मीर के लोगों ने आज दिखा दिया। ये लोग बिना धर्म का नाम पूछे घायल की मदद कर रहे हैं। इससे एक बात साफ है, असुरी ताकतें चाहे कितनी कोशिश करें, जब तक इंसानियत जिंदा है वो जीत नहीं सकते। हेलो मोदी जी, पहलगाम में ब्रूटल टेररिस्ट अटैक हुआ है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। सिचुएशन बहुत टेंस है। होम मिनिस्टर जी, तुरंत इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलाइए। डिफेंस, इंटेलिजेंस, आर्मी सबको बुलाइए। जो भी टेररिस्ट नेटवर्क हो उसे जड़ से खत्म करना होगा। हम किसी को अपने देश में हाथ रखने नहीं देंगे। जी, मैं अभी सभी को मीटिंग की सूचना देता हूं। ये सिर्फ अटैक नहीं, हमारे राष्ट्र की अस्मिता पर हमला है। हम इसका जवाब देंगे। साथियों, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने हमें झकझोर दिया है। सेना को पूरी छूट दी जाती है। ऑपरेशन का तरीका, लक्ष्य, समय सब सेना तय करेगी। हम आपके साथ हैं। रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सेना को जरूरी संसाधन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। डोभाल साहब, सर, खुफिया जानकारी तैयार है। सही समय पर हमला कर आतंकवादी को कड़ा जवाब दिया जाएगा। थल सेना प्रमुख, जवान तैयार है सर। आदेश मिलते ही कार्रवाई शुरू करेंगे। वायु सेना प्रमुख, The aerial targets are identified, sir. With coordination, the operation will be successful. नौसेना प्रमुख, समुद्री सुरक्षा का पूरा ध्यान रहेगा। हम आपको बता दें, इसके साथ हम कुछ और कठोर कदम उठाने जा रहे हैं। पहला, सिंधु जल संधि पर रोक। दूसरा, अटारी सीमा बंद। तीसरा, पाकिस्तान के लिए सभी वीजा रद्द। ये हमारी एकजुटता का संदेश होगा। उन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर छीना है, इसलिए इस अभियान का नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर। ये हमारी रक्षा, हमारी शान का अभियान है। जय हिंद। जय हिंद।
एवरीवन, मैं विक्रम मिश्र, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आप सबका धन्यवाद करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, हमारी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा का संकल्प है। अब मैं कर्नल सोफिया कुरैशी से अनुरोध करूंगा कि वो इस ऑपरेशन की जानकारी आपको दे। 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने रणनीतिक योजना के तहत पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के शिविरों को ध्वस्त किया। किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा। इसके आगे की जानकारी आपको विंग कमांडर योमिका सिंह देगी। यह अभियान हमारे जवानों के साहस का प्रतीक है। हम पत्रकारों से अनुरोध करते हैं कि देश में सकारात्मक माहौल बनाए रखें। भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। हम युद्ध विराम चाहते हैं। हम आग्रह करते हैं कि शाम 5 बजे से सभी गतिविधियां रोक दी जाए। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह कार्रवाई आत्मरक्षक है। फिर भी यदि आप सहमत हैं, तो हम भी संघर्ष रोक सकते हैं। धन्यवाद। डायलॉग के रास्ते खुले रहे। हम सतर्क रहेंगे। शांति तभी संभव है जब आतंकवाद समाप्त हो। देश के इतिहास में पहली बार हुआ हमारी सेना जंग होते होते ही रुक गई। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था, तो आपने क्यों रोका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? सीज फायर हो गया। हमारी सेना लड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए संघर्ष विराम पर। ये संघर्ष विराम पाकिस्तान को राहत देने जैसा है। हमारे बेटे ने देश के लिए जान दी है। अब सरकार पाकिस्तान से क्यों डर रही है? लेकिन सरकार का कहना है कि यह शांति की दिशा में कदम है। शांति तब होगी जब सख्ती से निपटा जाएगा। हमें न्याय चाहिए। We want justice. सीज फायर सही या गलत, इसका फैसला हम परिस्थितियों के आधार पर करते हैं। युद्ध तभी आवश्यक होता है जब हमारी रक्षा या अस्तित्व पर खतरा हो। हर समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। बातचीत, समझदारी और सहयोग से ही स्थायी शांति मिलती है। जहां तक मैं समझती हूँ, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना नहीं था। यह अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संकेत था। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। युद्ध आखिरी विकल्प है, लेकिन अन्याय के सामने चुप रहना उससे बड़ा अपराध है।
सही समय पर सही कदम उठाना राष्ट्र की रक्षा और मानवता की सेवा है। लेकिन ये भी याद है, युद्ध के लिए ललकारने वाले या युद्ध विराम का विरोध करने वालों को तब तक युद्ध की कीमत नहीं पता चलती जब तक कि उनके अपने उसकी बलिवेदी पर ना चढ़े। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ बेटा? मम्मा, मम्मा न्यूज़ आ रही है, हमारी आर्मी ने उन टेररिस्ट को मार दिया जिन्होंने पापा को मारा था। इन आतंकियों के खात्मे से दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन उन्हें शांति जरूर मिलेगी। मैं भारतीय सेना और सरकार का धन्यवाद करती हूँ। आज विनय और उन 25 लोगों को शांति मिलेगी और हम भी चैन से सो पाएंगे। मुझे खुशी है कि उन राक्षसों को मार दिया गया। उनको पकड़ के बिरयानी नहीं खिलाई जा रही। मम्मा, ये नया हालत है। हम किसी को छेड़ते नहीं है और किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ते भी नहीं है।